BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या आज दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जीवित होते तो इस तरह के भाषा शैली का प्रयोग होता? सवाल खड़ा ये भी होता है कि जब शहाबुद्दीन को राजनीति में आप लाए तो विधायकी से सांसद क्यों नहीं बन गए, विधायकी पर क्यों अटके रहे? जिस सबसे सिवान के भूतपूर्व सांसद शहाबुद्दीन को अवध बिहारी चौधरी जी ने नवाजा है, शहाबुद्दीन समर्थकों में रोष होना तय मानी जा रही है। दरअसल हाल ही में एक बयान आया है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और सिवान सदर से विधायक अवध बिहारी चौधरी का। ये बयान आने के बाद एक बार फिर सिवान के सियासत और राजनीति गर्म हो गई है और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के चाहने वालों में काफी रोष देखी जा रही है, ताकि ये पहली बार होगा कि किसी नेता ने सीधे नाम लेकर कहा हो कि शहाबुद्दीन को राजनीति में हमने लाया था। ये खबर दरअसल किसी निजी कार्यक्रम में पहुंचे गोपालगंज अवध बिहारी चौधरी ने लोकल चैनल को इंटरव्यू देते हुए कही है, जिसमें बात करते हुए रिपोर्टर पूछता है अवध बिहारी चौधरी जी से कि सर कहीं ना कहीं आपको सिवान में शहाबुद्दीन के करीबी बताया जाता रहा है। उसके बाद जो स्पीकर महोदय का जवाब आता है, इस जवाब का कोई उम्मीद नहीं किया था। बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी कहते हैं कि सिवान में शहाबुद्दीन जन्म लिया था और शहाबुद्दीन के करीबी हम हैं कि वो हमारा करीबी हो सकता है। उससे हम उम्र में ज़्यादा थे, उसको हम राजनीति में लेकर आए। वो जेल में बंद था तो उस बेचारे का रिजल्ट गड़बड़ा रहा था, तो काउंटिंग में तो हमने अपना जीत छोड़कर जुलूस छोड़कर जाकर उसका रिकाउंटिंग कराया और उसको जीत दर्ज करवाया। आगे ये भी कहते दिख रहे हैं अवध बिहारी चौधरी, वो आदमी ईमानदारी से रहा, नेतागिरी किया लेकिन ठेकेदारी नहीं किया और राष्ट्रीय जनता दल के साथ ईमानदारी से रहा। अवध बिहारी चौधरी जी का ये बयान आने के बाद ये लोग जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर राजनीति में मरहूम पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को कौन लेकर आया, क्या वो खुद आए या अवध बिहारी चौधरी लेकर उनको आए। तो इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीका से हम बताएंगे कि 1985 और 1990 का अवध बिहारी चौधरी व शहाबुद्दीन का राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसी थी। अवध बिहारी चौधरी सबसे पहले 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पार्टी लोकदल से पहली बार विधायक बने थे और 1990 में जनता दल से विधायक बने। फिर आरजेडी से 1995 में भी विधायक चुने गए और फिर आरजेडी से ही 2005 तक विधायक बने रहे। 2005 के फरवरी में सरकार नहीं बनी तो फिर चुनाव हुआ, जिसमें अवध बिहारी चौधरी चुनाव हार गए। उसके बाद 3 बार चुनाव हारते आए, लेकिन 2015 में अवध बिहारी चौधरी को टिकट काटकर बबलू चौहान को गठबंधन की ओर से टिकट दिए जाने के लेकर खफा दिखे और पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़े। उम्मीद की जा रही थी कि हार जीत तो चुनाव का हिस्सा रहता है, लेकिन कुछ करीब तो पहुंचेंगे, लेकिन उम्मीद के उलट रिजल्ट आई और बुरी तरह से 2015 विधानसभा के चुनाव में अवध बिहारी चौधरी हार गए। उसके बाद फिर 2020 विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर देखते हुए घर वापसी किए और 2020 में फिर विधायक बनकर अब विधानसभा का अध्यक्ष पद पर काबिज। लेकिन शहाबुद्दीन की बात की जाए तो पहली बार वो 1990 में सीवान जिले के जीरादेव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज कर लिए। उसके बाद पटना गए और बिना शर्त लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए लालू प्रसाद यादव के पार्टी से जुड़ गए। अभी तक मीडिया रिपोर्ट या किसी राजनीति से जुड़े नेता ये नहीं कहा हो कि शहाबुद्दीन को राजनीतिक में किसने लाया है, लेकिन ये बयान संदेह खड़ा ये भी कर रहा है कि आखिर इस बयान के पीछे की कारण क्या हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि जब अवध बिहारी चौधरी 2015 में राजद से अलग हुए थे, उस वक्त चुनाव में ये भुनाने की कोशिश क्यों नहीं किए थे, लेकिन ये पहली बार है कि सिवान के कोई स्थानीय नेता कहा हो कि शहाबुद्दीन को राजनीति में हमने लाया। इस पर क्या सच्चाई है, हम जरूर गहन अध्ययन करेंगे और पुराने वरिष्ठ नेताओं से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वहीं ओसामा के जेल पर सवाल पर भड़क उठे अवध बिहारी चौधरी साफ कह गए कि ऐसे चीज आप लोग अपने पास रखिए, हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। वहीं सिवान के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखी जाए तो मामला टाइट है। 28 नवंबर को सिवान के सांसद पूरे बिहार के राजनीति पर जबरदस्त इफेक्ट डालने की आसार है, ताकि हिना साहब सिवान से दरभंगा यात्रा पर 28 नवंबर को काफिले के साथ निकल रही है, जिनका तैयारी कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से पूरे सिवान में कर रहे हैं।